Assalamualaikum students, my name is Sadaf and I am your computer teacher. तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर 9 जिसमें हम लोगों ने अभी तक सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग इन MS Word 2010। तो स्टूडेंट्स आज हमने शुरू करनी है इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस। ठीक है, हम लोगों ने करना क्या है, स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर्स के कुछ पॉसिबल ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम लोगों ने करना क्या है, उन ऑप्शंस में से हम लोगों ने एक करेक्ट ऑप्शन को डिसाइड करना है और उसको हमने ब्लैंक स्पेस में लिख देना है। ठीक है ना आसान बात। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। इसका क्या मतलब है, कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स कौन से ग्रुप में होती हैं। स्टूडेंट्स ये ग्रुप कौन से ग्रुप की बात हो रही है जी, जो टैब्स में हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े थे ये उन ग्रुप्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो हम करते हैं होम टैब के अंदर रहकर। तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप भी होम टैब में ही होता है, ठीक है, जहां से हम लोग कटिंग पेस्टिंग का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि फॉन्ट से रेलेवेंट जितना भी काम है वो आप कौन से ग्रुप में करते हैं, फॉन्ट ग्रुप में करते हैं, और कटिंग और पेस्टिंग और कॉपी करने वाला जितना भी काम है वो हम किस में करते हैं जी, क्लिपबोर्ड ग्रुप में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्लिपबोर्ड का ऑप्शन हमारे इन ऑप्शंस में मौजूद है या नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास कार्डबोर्ड। स्टूडेंट्स क्या हमने MS वर्ड में किसी कार्डबोर्ड के बारे में पढ़ा है? नहीं। तो अगला ऑप्शन क्या है, क्लिपबोर्ड। जी हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे थे, क्लिपबोर्ड की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि राइट ऑप्शन क्या होगा, क्लिपबोर्ड होगा। लेकिन हम तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या है। तो स्टूडेंट तीसरा ऑप्शन आप लोगों के पास है ब्लैक बोर्ड। तो आप लोग मुझे बताएं क्या हमने MS वर्ड में ब्लैक बोर्ड के बारे में कुछ पढ़ा है? नहीं, हमने ब्लैक बोर्ड को नहीं पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्लिपबोर्ड। तो स्टूडेंट्स चलिए मेरे साथ मार्क करें जी। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स सेकंड स्टेटमेंट है, द शॉर्टकट कमांड टू अनडू एन एक्शन इज डैश। हम लोगों ने क्या बताना है इसमें, अनडू करने के लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है Ctrl+X। तो स्टूडेंट्स Ctrl+X क्यों यूज होती है आप लोगों को पता है? नहीं, Ctrl+X यूज होती है किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए। ठीक है, अब इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो चलिए सेकंड ऑप्शन देखें। स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन है Ctrl+Z। Ctrl+Z क्यों यूज होती है जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक्स में भी पढ़ सकते हैं कि Ctrl+Z क्यों यूज होती है। Ctrl+ की यूज होती है अनडू करने के लिए। ठीक है, किसी भी एक्शन को अगर आपने अनडू करना है तो हम उसे क्या करते हैं, एक तरीका तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था ना कि क्विक एक्सेस टूल बार में आप लोगों के पास एक अनडू का बटन होता था, हम वो क्लिक करते थे और जो भी आपका एक्शन था वो अनडू हो जाता था। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अलावा इसका एक और भी तरीका है, वो क्या है, Ctrl+Z। तो चलिए Ctrl+Z को मार्क कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे अपनी थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, डैश इज लेआउट, अरेंजमेंट एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। जी स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आप लोगों का जो टेक्स्ट है उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसका स्टाइल क्या है और वो किस लेआउट में लिखा गया है। इस सारी चीज को हम लोग क्या कहते हैं जी, बिल्कुल पहले लेक्चर में पढ़ा था, बताएं, फॉर्मेटिंग। याद आया जी स्टूडेंट्स। तो अलाइनमेंट, अरेंजमेंट, स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डैश इज प्रेजेंट एट द टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट।
इस बात का क्या मतलब है, आपके डॉक्यूमेंट के यानी कि आप लोगों को जो पेज MS वर्ड पे नजर आ रहा होता है उसके टॉप मार्जिन में जो चीज लिखी हुई होती है वो क्या होता है, फुटर होता है या कमांड होती है या फिर हेडर होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चीजें होती हैं जो कि पेज के टॉप मार्जिन में होती है और एक बॉटम मार्जिन में होती है। तो टॉप मार्जिन में क्या होता है, टॉप मार्जिन में हेडर होता है, ठीक है, और बॉटम मार्जिन में क्या होता है, फुटर होता है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जो बी है कमांड, उसका हमारे क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकती। अब हमने देखना है कि फुटर करेक्ट है या फिर हेडर करेक्ट है। स्टूडेंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टॉप मार्जिन में क्या होता है, फुटर होता है, नहीं, फुटर तो हमेशा बॉटम में होता है, तो फिर टॉप में क्या होगा, हेडर होगा स्टूडेंट्स। तो हेडर को हम कर लेते हैं मार्क। जी आप लोग भी मेरे साथ मार्क कीजिए। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है। फिफ्थ स्टेटमेंट है हेडर एंड फुटर कैन बी इंसर्टेड बाय क्लिकिंग डैश टैब। स्टूडेंट्स हेडर और फुटर को हम लोग किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ये हमने देखना है इन बताए गए ऑप्शंस में से, ठीक है। ऑप्शंस देखें क्या है, इंसर्ट टैब, होम टैब या फिर व्यू टैब। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने व्यू टैब के बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़ा, इसका मतलब है कि व्यू टैब नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे हैं दो टैब्स, होम टैब और इंसर्ट टैब। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपने कोई टेबल इंसर्ट करना है या पिक्चर इंसर्ट करनी है या फिर आपने हेडर और फुटर्स को इंसर्ट करना है तो हम लोगों ने कौन सा टैब इस्तेमाल करना है, इंसर्ट टैब इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हुआ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो चलिए हम इंसर्ट को मार्क कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर ए कर लिया है सॉल्व और अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी क्या है। जी स्टूडेंट्स हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी क्या है। क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनमें से कुछ जगह खाली हैं जिनको हम लोगों ने क्या करना है, फिल करना है। और किस तरह से फिल करना है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर कुछ वर्ड्स देख सकते हैं जो कि आपकी स्टेटमेंट से थोड़ा सा पहले दिए गए हैं। हमने उन वर्ड्स को यूज करना है अपनी स्टेटमेंट्स की ब्लैंक्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पहली स्टेटमेंट है डैश एंड डैश आर प्रेजेंट एट टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट के या फिर आपके MS वर्ड के पेज के टॉप और बॉटम के मार्जिन में क्या होता है स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपने वर्ड्स भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। हेडर हो सकता है, मेरे ख्याल से हेडर होगा क्योंकि टॉप मार्जिन में क्या आता है, हमेशा हेडर आता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो बॉटम मार्जिन में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, फुटर आना चाहिए, ऐसे ही है ना। हेडर टॉप में होता है और फुटर कहाँ होता है, आपके पेज के बॉटम मार्जिन में होता है। तो इन दोनों ब्लैंक्स को हम फिल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैं पहली ब्लैंक में लिख रही हूं हेडर और सेकंड ब्लैंक में लिख रही हूं फुटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है डैश कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द फॉन्ट स्टाइल ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर। जी स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि एक टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल जो है वो आप दूसरे टेक्स्ट में कॉपी कर सकते हैं। वो हम लोगों ने किस तरह किया था, जी बताएं। फॉर्मेट पेंटर की मदद से हमने क्या किया था, एक टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल उठाकर दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट कर दिया था। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हमने ये किस तरह से किया था। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग इस ब्लैंक में लिख देते हैं फॉर्मेट पेंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे अपनी थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द टेक्स्ट कैन बी अलाइंड लेफ्ट डैश और डैश। तो स्टूडेंट्स जो वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको देखें।
एक तो हम लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 ब्लैंक्स हैं, हम लोगों ने देखना है कि उन दोनों में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं आप लोग मुझे रिकॉल करके बताइएगा। हम किस किस तरीके से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। एक तरीका हमने पढ़ा था राइट अलाइन करने का, एक पढ़ा था लेफ्ट, एक पढ़ा था सेंटर अलाइन करने का, और फोर्थ वन क्या था, जस्टिफाई अलाइनमेंट का, ठीक है। तो लेफ्ट हमारे पास लिखा हुआ है और हमने बाकी की 2 वर्ड्स देखने हैं कि वो कौन से हो सकते हैं। तो चलिए जो वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें देखते हैं। हेडर तो नहीं हो सकता क्योंकि हेडर हम यूज कर चुके हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स बचे हैं, कंट्रोल प्लस जे और मार्जिन बचा है, सेंटर एंड राइट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटर और उसके बाद वाली ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, राइट। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, द टेक्स्ट कैन बी अलाइन लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, टू जस्टिफाई द टेक्स्ट डैश की इज यूज्ड। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में आप लोगों के चैप्टर के बिल्कुल एंड पे एक्सरसाइज के पहले कुछ शॉर्ट कीज दी गई हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से देखना है और उन्हें आपने याद कर लेना है ताकि फ्यूचर में आपके काम आ सकें, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज इस्तेमाल होती हैं। तो चलिए जो वर्ड्स हमें अवेलेबल थे उनको देखें, कंट्रोल प्लस जे और मार्जिन्स। तो स्टूडेंट्स मार्जिन्स तो कोई शॉर्ट की है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल होती है, कंट्रोल प्लस जे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कंट्रोल प्लस जे। जी स्टूडेंट्स अब बच गया है हमारे पास बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट, देखें क्या है, डैश आर मेजर्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ पेज। जी अब हमारे पास सिर्फ एक वर्ड बचा है, वो क्या है, मार्जिन्स। तो स्टूडेंट्स मार्जिन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन, तो वो पेजेस के एंड से ही शुरू होता है ना। ऐसे ही है आपका जो टॉप मार्जिन है वो भी बिल्कुल टॉप एज से शुरू हो जाता है और बॉटम मार्जिन कहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल बॉटम एज से शुरू हो जाता है। और इसी तरह से राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए इसे यहाँ ब्लैंक में लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इन सारी ब्लैंक्स को कर लिया है फिल, और अब आप लोग भी इस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से अपनी बुक्स पर इन ब्लैंक्स को फिल कर लें। जी स्टूडेंट्स हमने अपनी एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट वंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई होंगी, उनमें से आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करें। पहली स्टेटमेंट देखें क्या है, द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट कैन बी डन विद लेफ्ट राइट मार्जिन्स एट वन टाइम। जी स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। जी स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है। सेकंड स्टेटमेंट है फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट मीन्स द सेम। जी स्टूडेंट्स टेक्स्ट को एडिट करना और उसकी फॉर्मेटिंग करना क्या ये सेम है। जी स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना बिल्कुल सेम है। वो किस तरह से सेम है, हम लोग एडिटिंग किसे कहते हैं, पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को चेंज करना या उस टेक्स्ट को मजीद लिखना या फिर उसकी स्टाइलिंग को चेंज करना, ये सारा कुछ क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। और फॉर्मेटिंग क्या होती है, टेक्स्ट की अरेंजमेंट को ठीक करना, टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, ये सारा कुछ फॉर्मेटिंग है। तो ये दोनों चीजें क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम है। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोग कर देते हैं करेक्ट। तो चलिए इसे मार्क कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट क्या है। थर्ड स्टेटमेंट है यू कैन नॉट क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट इन MS वर्ड। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि आप लोग MS वर्ड में कोई नंबर्ड लिस्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है।
नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम दो तरह की लिस्ट को एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी थी? एक बुलेट लिस्ट थी और एक कौन सी थी? नंबर्ड लिस्ट थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो चलिए इसे मार्क कर देते हैं क्रॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देखनी है हमारी फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है हेडर एंड फुटर आर इंसर्टेड एट लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्या बता रही है कि हेडर्स और फुटर्स कहाँ इंसर्ट किए जाते हैं? पेज के लेफ्ट और राइट पे। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि हेडर कहाँ पर होता है? पेज के टॉप मार्जिन में, और फुटर कहाँ होता है? पेज के बॉटम मार्जिन में होता है। तो स्टूडेंट्स उस लिहाज से ये स्टेटमेंट हो गई है रॉन्ग। तो इसे हम मार्क कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने इसे मार्क कर लिया है रॉन्ग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने देखनी है इस क्वेश्चन की बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। पेज बॉर्डर मेक्स योर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव। पेज बॉर्डर क्या करता है? आपके डॉक्यूमेंट को मजीद अच्छा दिखाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जी स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपने पेजेस पर बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी नीटनेस में इजाफा हो जाता है और वो और भी अट्रैक्टिव लगने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए इसे मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, हमने इसे मार्क कर लिया है करेक्ट, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है कंप्लीट। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमने अब कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। जी स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं और एक कॉलम में कुछ आइकॉन्स दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में क्या है? उनके टाइटल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने आइकॉन्स के टाइटल को उनके साथ मिलाना है। ठीक है, ये है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली पिक्चर देखें। जी ये क्या बना हुआ है? एक पेंट ब्रश बना हुआ है। स्टूडेंट्स कुछ याद आया आप लोगों को? पेंट ब्रश हम लोगों ने कहाँ यूज किया था? चलिए एक बार हम लोग इनके टाइटल्स भी पढ़ के देख लेते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये हम किस टाइटल के साथ मैच करने वाले हैं। सबसे पहला टाइटल आप लोगों को दिखाई दे रहा है फुटर, फिर है हेडर, फिर है टेक्स्ट हाईलाइट और फिर फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, मुझे कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स। जी ये आइकॉन यूज होता था फॉर्मेट पेंटर के लिए। ठीक है, जब हम लोगों ने एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना होता था तब हम इस्तेमाल करते थे फॉर्मेट पेंटर को। तो स्टूडेंट्स इसे हम कर देते हैं मैच। आपका सबसे पहला आइकॉन किसके साथ मैच हो रहा है? फॉर्मेट पेंटर से, जो कि है नंबर डी पर। तो स्टूडेंट्स जल्दी से कर लेते हैं इसे मैच। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है नेक्स्ट आइकॉन। जी आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं कि ए बी लिखा हुआ है और वो कलर्ड है, थोड़ा सा येलो कलर है उसके ऊपर। ठीक है, और उसके साथ एक मार्कर सा भी बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये आइकॉन हम लोगों ने कब यूज किया था? जी याद करें, जब हम लोगों ने किया था टेक्स्ट को हाईलाइट, तो हम लोगों ने इस बटन को यूज किया था। तो स्टूडेंट्स इसे हम मैच कर देते हैं टेक्स्ट हाईलाइट के साथ, जो कि है नंबर सी पर। तो चले मार्क करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने देखना है कि नेक्स्ट आइकॉन कौन सा है। नेक्स्ट आइकॉन आप लोगों को नजर आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ अलाइनमेंट की टाइप का आइकॉन है और इस अलाइनमेंट में सारा का सारा टेक्स्ट जो आप लोगों को इस आइकॉन में नजर आ रहा है वो लेफ्ट की तरफ से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलाइनमेंट के लिए यूज होता था आइकॉन, और कौन सी अलाइनमेंट के लिए यूज होता था? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। तो स्टूडेंट हम इसे मार्क कर देते हैं अलाइन लेफ्ट के साथ। ठीक है, जो कि है नंबर ई पर। तो स्टूडेंट्स मैंने अपना थर्ड आइकॉन मैच कर दिया है नंबर ई के साथ, जिस पर लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट।
अब हमने देखना है फोर्थ आइकॉन। फोर्थ आइकॉन देखिए स्टूडेंट्स क्या है जी, एक पेज बना हुआ है जिसके नीचे छोटा सा एक वर्ड लिखा हुआ है हेडर। तो स्टूडेंट्स ये वाला आइकॉन तो बहुत ही आसान है। ये किस लिए इस्तेमाल होता था? हेडर्स को अप्लाई करने के लिए। याद आया? हेडर कहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? देखिए नंबर बी पर लिखा हुआ है। तो चलिए अपने फोर्थ आइकॉन को हम मैच कर देते हैं नंबर बी के साथ जहां लिखा हुआ है हेडर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बच गया है सिर्फ एक आइकॉन और सिर्फ एक वर्ड। अब हमने उनको मैच कर देना है। क्या है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइकॉन? जी बिल्कुल हेडर की तरह का आइकॉन है और वहां पर हेडर की जगह पर क्या लिखा हुआ है? फुटर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आइकॉन क्यों यूज होता था? फुटर्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो हम इसे मैच कर देते हैं फुटर्स के साथ जो कि लिखा हुआ है नंबर ए पर। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक था। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को खूब एंजॉय किया। और स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।